कोशिश तो बहुत हुई लेकिन पहाड़ कभी उद्योग नहीं चढ़ पाए। लेकिन आखिर हो क्या सकता है यहाँ पे, उसका एक नायाब उदाहरण है खड़पतिया, जो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक जगह है। यहाँ पर ये एक नायाब प्रयोग किया गया है। और ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पर है, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा, इन तमाम जिलों में छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं उनसे लोगों ने स्टार्ट किया। और अब वो केवल न सिर्फ अपनी जो स्वरोजगार को अपनाया, बल्कि आसपास के कई युवाओं को भी उन्होंने जोड़ा है। इस प्योर जो यहाँ पर तमाम उत्पाद बनाए जा रहे हैं उसकी क्या कहानी है वो हम आगे बताएंगे। लेकिन इस छोटे से प्रयास ने आसपास के करीब 3-4 दर्जनों की महिलाओं का जो है वो आजीविका भी उनको प्रदान की है। 1999 में एक छोटी सी एक इकाई के तौर पे हमने ये बिज़नेस करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर कई लोग हमसे जुड़ते गए, बहुत सी महिलाएं इसमें हमें जुड़ती गई, आसपास के काफ़ी सारे गांव से जुड़ते गए। और यहाँ पर कई बेरोजगार लोग थे जिन्हें रोजगार की ज़रूरत थी, स्वरोजगार वो करना चाहते थे। लेकिन उसके बाद बाहर भी जाने की इतनी सुविधा नहीं होने के कारण वो यहीं पर कुछ ऐसा करना चाहें कि भाई यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार मिले। तो यहाँ पर ये सारा स्वरोजगार से ही ये सब चीज़ स्टार्ट हुआ। और उसके चलते आज ये थोड़ा बहुत एक फैक्ट्री के रूप में इस्टेब्लिश है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसका थोड़ा बहुत है चलन। और स्टेट क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार करते हैं? यहाँ पर मेनली माल्टा और बुरास को काफ़ी इम्पोर्टेंसी दी जाती है। लेकिन अदर भी यहाँ पर कई फ्रूट्स होते हैं, जैसे खुबानी, आड़ू, इन सब की हमें चटनी बनाई जाती है। हमसे लगभग 3-4 दर्जन जो महिलाएं हैं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। मतलब गांव, अब 3-4 तो मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो मेरे आसपास है। लेकिन गांव में इतनी सारी महिलाएं, आसपास के गांव की इतनी सारी महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। वो लोग आज खुद अपने पैरों पर खड़ी हैं और बहुत अच्छा वो महीने का कमा लेती हैं। इवन कि एक जो मिस्त्री है जो काम करने जाता है, गांव का युवक काम करने जा रहा है, उससे भी बहुत अच्छा वो महिलाएं कमा रही हैं। अपना कोदा, झंगोरा, अपनी दालें और जितने भी यहाँ पर लोकल प्रोडक्ट हैं उन सब सारी चीज़ों को वो हमारे पास दे करके और मतलब अपना स्वयं में एक अपने में कारगर साबित हो रही हैं। ये आप 2 लीटर की बॉटल माल्टे का भर रहे हैं, तो इन्हें सीलिंग वगैरह सब अच्छे से करिएगा। और आपका जो ये है इन्हें लेबलिंग तरीके से करें आप। ये जैसा ये है उसमें लेबलिंग सुनो, वो लेबल का दिखाने के लिए 2 लीटर वाला ये हमें पैकिंग यही होती है, पूरा सब कुछ यही बनता है। इस वाले वहाँ रॉ मटेरियल आता होगा उस वाले? हाँ, रॉ मटेरियल रहता है और ये पूरा प्रोसेसिंग रूम यही है। यहाँ पर सारी ये मशीन्स हैं, ये इन सब में ही ये सारी वर्कर्स जो है ये सारी चीज़ें इसमें बनाते हैं। जब पहले जब माल्टा आता तो माल्टा इस पे साबुत माल्टा जाता है, इसमें कटर लगा है बीच में, इसमें 2 टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा इधर जाता है, एक इधर, बीच में रस आता है इसका। और 500 लीटर ये है कैटल, इसमें चास बनता है, मिक्स होता है इसमें सारा। इसके बाद इसमें डाला जाता है फिल्टर द्वारा, फिल्टर मशीन है वहाँ पे, उससे फिल्टर करके में डाला जाता है। फिर वो फिलिंग टैंक है, इसमें ऑटोमेटिक 2 बोतल लगाने, अपने आप भर देगी वो बोतल, जितना भरना है उतना छोड़ देगी वो। और ये आंवले का कच्चा रस निकालती है, प्योर रस कच्चा आंवला की लुगदी बनाता है। इसके बाद हाइड्रो में, ये हाइड्रो मशीन है,
हाइड्रो मशीन में इसका रस निकालते हैं। बुरांस, आंवला, माल्टा, लीची, नींबू, बेल, अदरक, पुदीना और वही लगभग गुलाब। और कितने समय से जुड़े हैं? हमको 9-10 साल हो गए सर। सर यहाँ पे मेरे को 2-3 साल हो गए। पहले मैं गुड़गांव में जॉब करता था और मेरे को घर से आधा किलोमीटर की दूरी पे ये जॉब मिल रखा है। तो मुझे बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, मुझे 8-10 हज़ार रुपये यहीं पे मिल जाती है, जिससे मेरा जैसे मुझे अपना घर भी देख लेता हूँ, यहाँ पे खेती बाड़ी भी कर लेता हूँ, जैसे घर में हल हुल लगाना, ये सारा काम कर लेता हूँ। क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे सर जहाँ ड्यूटी लग जाती है, जैसे जूस पे लगा दिया जूस पे लग जाता हूँ, अचार पे लगा दिया अचार पे लग जाता हूँ, जैसे दाल है, ये सारी चीज़ देखता हूँ मैं। अचार बने? हाँ जी सर। कब क्या क्या बनाते हैं आप लोग? सर अब आजकल तो जूस बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं और जैम भी बनाते हैं, जैसे चटनी हो गई, ये सारे उत्पाद बनाते हैं। पहाड़ों में माल्टा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पे रुद्रप्रयाग जिला तो उसके लिए फेमस है। रुद्रप्रयाग से करीब लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर ये जो खड़पतिया जगह है वो स्थित है और यहाँ पर इस फैक्ट्री ने 8-10 युवाओं को रोजगार दिया है। इसके अलावा करीब आसपास के बहुत सारे गाँवों की जो महिलाएं हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं, जहाँ से माल्टा है, बुरांस है या दालें जो यहाँ पर आती हैं। इस तरीके के प्रयास जो हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको बदल सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में भारी उद्योग, बड़े उद्योग तो लग नहीं सकते। ये छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं वही पहाड़ की तस्वीर को बदल सकते हैं। तो जब भी आप रुद्रप्रयाग आएँ या फिर इस रास्ते आप अगर चोपता तुंगनाथ की तरफ जाएँ तो यहाँ से आप अचार ले जा सकते हैं। 1 दर्जन के आसपास अलग अलग अचार यहाँ पर हैं। जूस है, सेब का है, माल्टा है, लीची है, उसके अलावा आंवला है, बुरांस जो यहाँ का एक फेमस फूल है, राजवृक्ष है, उसका जो फूल होता है लाल, उसका जूस है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा प्रयास किया गया है जो उर्मिला नेगी है उनकी तरफ से। और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट हैं यही नहीं रुद्रप्रयागी नहीं बल्कि देहरादून और बाहर भी, कुमाऊँ में भी यहाँ से भेजे जाते हैं।